नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और कई राज्यों में अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 7 मार्च को देश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं पर तो बर्फबारी की भी संभावना है, जबकि कुछ राज्यों में गर्मी का असर भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जैसे और इसके आसपास के जिलों में मौसम पलटने की संभावना जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब के भी कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है। ऐसे में चलिए वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कहां पर अपना कहर बरपाने वाला है। जिस तरह से इस समय एक WD आया हुआ है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर है और इसका असर हिमाचल और उत्तराखंड की भी कुछ ऊंची पहाड़ियों पर हो सकता है। बाकी हमारे पूरे देश में मौसम शुष्क जैसा है। कहीं कहीं केरल, कर्नाटक के तटों पर भी कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान, गुजरात पर इस समय मॉइस्चर फीड ऐड हो रहा है। जो उत्तर भारत पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उनमें भी राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर वो ऐड हो रहा है। इसी के कारण वहां पर हीट इंडेक्स बढ़े हुए हैं और वहां उमस ज्यादा है और ये स्थितियां पूरे दक्षिण भारत में कई जगह देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, सभी जगह पिछले 24 घंटों में दिन के तापमानों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहाँ तक कि आज एक रिकॉर्ड है, लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में तापमान 12-13 रहने चाहिए थे तो वहाँ 24-25 डिग्री तापमान हो गए हैं और 12 डिग्री सामान्य से ऊपर तापमान है। तो इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी 4 से 5 डिग्री, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी 4 से 5 डिग्री और 6 डिग्री तक तापमानों में सामान्य से ऊपर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और जो बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है, वो बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर भी हल्के बादलों के रूप में देखी जाएगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं अभी कहीं नहीं है। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर बारिश होगी वहां पर तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 11 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर 8 से 11 मार्च के बीच कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी 8 से 11 मार्च के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दूसरी ओर दिल्ली NCR में मौसम साफ रहने का अनुमान है और यहाँ पर गर्मी का असर भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश में 6 मार्च को तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ने की संभावना है। वहीं बिहार में फिलहाल बादल छाए रहने की संभावना है और 11 मार्च के आसपास कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। और लगातार तापमानों में वृद्धि देखी जा रही है। इतनी जल्दी तापमानों का बढ़ना और सामान्य के ऊपर 2 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक तापमानों का रहना निश्चित रूप से खेती किसानी के लिए, जनमानस के लिए, पशुओं के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं कुछ चिंता की लकीरें करने वाला है। ये अब जिस तरह से क्लाइमेट की बातें होती हैं, तो अब क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है। इसी के साथ आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से तापमान बढ़ने का आदेश लगातार बना हुआ है और मौसमी मॉडल भी दिखा रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सभी जगह तापमानों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये बढ़ोतरी हमारी रबी की फसलों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने वाली है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर तापमान बढ़ते हैं तो हीट स्ट्रेस और फोर्स मैच्योरिटी का डर बना रहता है। तो ये स्थितियां अभी उत्तर भारत में कई जगह देखी जा रही हैं। आगे अभी फिलहाल कहीं उत्तर भारत में और मध्य भारत में बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बादलों की आवाज आई रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी अगले 24 घंटे तक नहीं देखी जा रही हैं।
लेकिन नमी बंगाल की खाड़ी से भी ऐड हो रही है, जो राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाएं, जो शुष्क हवाएं आ रही हैं, उनमें ये नमी ऐड हो रही है। इसी के साथ बिहार, उड़ीसा की तरफ भी ये गतिविधियां हो रही हैं। कुल मिलाकर देश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।